हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी की इंस्पिरेशन मुझे एक हॉलीवुड मूवी से मिली है। इसका किसी भी व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है जिमी नाम के एक ट्रक ड्राइवर से, जिसने बहुत शराब पी होती है और वह अपनी बीवी से बात कर रहा होता है। उसकी पत्नी उससे बात करते हुए कहती है कि तुम कब तक घर आओगे? तब वह बोलता है कि बस आधे घंटे में मैं आ जाऊंगा। उसके बात करने के तरीके से उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि जिमी ने शराब पी है। जिमी की पत्नी कहती है, तुम फिर से शराब पीकर ट्रक चला रहे हो? जिमी कहता है कि बस थोड़ी सी पी है। वह कहती है कि चलो छोड़ो, जल्दी से घर आ जाओ। तब वह फ़ोन रख देता है और तभी उसके पीछे से एक गाड़ी बहुत हॉर्न बजा रही होती है। जिमी उसको साइड दे देता है। तभी वह गाड़ी बहुत स्पीड से उसके आगे निकल जाती है। उसके बाद जिमी के ट्रक से कुछ टकराता है। वह सोचता है कि लगता है कि मुझसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है। वह अपने ट्रक को रोकता है और नीचे उतर कर देखता है तो पीछे एक लड़की की लाश पड़ी होती है। वह बहुत डर जाता है कि उससे ये क्या हो गया। तभी वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आती है। उसमें से एक पुलिस वाला बाहर आता है। वह पुलिस वाला उस ट्रक को रुका देखकर रुका था। तभी उस पुलिस की नज़र एक घायल आदमी पर पड़ता है। तो वह उस ट्रक वाले को सवाल पूछता है कि यह कैसे हुआ। लेकिन जिमी बहुत डरा हुआ था। वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है। वह उसको अपनी गाड़ी में बैठाने लगता है। पीछे 2 लड़के और भी थे, तो उनको भी किसी जुर्म में जेल ले जाया जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 2 लड़के कौन हैं? वो 2 लड़के चोर थे और उस पुलिस ऑफिसर ने उनको हत्या के इल्जाम में पकड़ा था। लेकिन वह कहते हैं कि उन्होंने किसी को नहीं मारा, लेकिन सभी सबूत उनके खिलाफ थे। उनमें से एक लड़के का नाम था रवि और दूसरे का नाम था शंकर। वह दोनों रात में एक दुकान में चोरी करने के लिए गए थे। शंकर के पास एक गन भी थी। रवि को भी पता था कि उसके पास एक गन है। वह दोनों उस दुकान के अंदर जाते हैं। तभी उन दोनों के सर पर पीछे से कोई वार करता है। वह दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब वह उठते हैं तो उनके सामने एक आदमी की लाश पड़ी थी। उन दोनों ने जब वहां से निकलने की कोशिश की, तब बाहर से पुलिस आ गई और उन दोनों को पकड़ लिया। वहां पर उनको एक बंदूक भी मिली, जिससे उस आदमी की मौत हुई थी। पुलिस रवि और शंकर को पकड़कर ले जाती है। जब वह बाहर जा रहे थे, तभी एक लड़का उनको अजीब तरीके से देख रहा था। उसका नाम सुनील था और वह उसी दुकान में काम करता था। वह रोज रात को अपने दुकान के मालिक के साथ ही दुकान बंद करके निकलता था। लेकिन आज ग्राहक ज़्यादा थे और उनको दुकान बंद करते हुए रात के 12 बज गए। तब सुनील ने अपने मालिक से कहा
कि इतनी रात हो गई है और आपके पास पैसे भी हैं। तब उसके मालिक ने कहा कि एक काम कर, वहाँ कोने के ड्रावर में एक गन पड़ी है, वह लेकर आ जा। उसने उस ड्रावर से गन निकाली। उसने पहली बार गन को हाथ में पकड़ा था, इसलिए वह उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा और गलती से वह बंदूक चल गई। ये देखकर वह डर गया। तभी उसके मालिक के लड़के का फ़ोन सुनील के पास आया। सुनील ने डरते हुए फ़ोन उठाया। उसके मालिक के लड़के ने पूछा कि पिताजी अभी तक दुकान से निकले नहीं है क्या? सुनील ने कहा कि उन्होंने मुझे जाने को कह दिया और कहा कि वह थोड़ी देर बाद निकलेंगे। यह कहकर सुनील ने फ़ोन रख दिया। तभी उसको अपनी दुकान का शटर खुलने की आवाज़ आई। दरअसल गोली चलने के बाद उसने शटर गिरा दिया था। वह छुप कर देखने लगा। वहाँ 2 आदमी आए थे। सुनील को पता चल गया था कि ये दोनों चोर हैं। उसने देर नहीं की और एक लकड़ी से दोनों के सर पर जोर से दे मारा। दोनों बेहोश हो गए और उसने रुमाल से गन को उठाया और उसके ऊपर से अपनी उंगलियों के निशान को मिटा दिया। फिर उनमें से एक आदमी के हाथों के निशान लगा दिए और बंदूक को उसके पास रख दिया। फिर वह वहाँ से बाहर निकल गया और पीसीओ से पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ देर में पुलिस वहाँ आई और दोनों को पकड़कर ले गई। आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट में लिखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। और इसके बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की स्टोरी वीडियोस बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास इसकी नोटिफिकेशन जा सके और आप मेरी ये कहानी सुन सकें।